देखो ध्यान से सभी लोग, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रायिकता। इसको एक वीडियो में पूरा समराइज करेंगे, ध्यान से देखना। प्रायिकता, प्रायिकता का एक और नाम है जैसे संभावना। प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी संभावना क्या होती है? इसकी परिभाषा है किसी घटना के घटित होने की संभावना। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक, देखो प्रायिकता संभावना किस प्रकार घट सकती है? संभावना देखो 0% से 100% तक घटित हो सकती है। कोई भी घटना है 0%, 10%, 20%, 50%, 100% भी हो सकती है। 0% से लेकर कहाँ तक? 100%। अगर हम इसकी प्रायिकता की बात करें, अगर इस घट 0 तो 0/100 है। अगर कुल घटना अगर घटित हो गई तो कुल बटे क्या हो जाएगा? 100/100। इसका मान तो 0 आएगा, लेकिन इसका मान कितना आएगा? 1। तो प्रायिकता में फिक्स होता है कि प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 और 1। मतलब ना 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। मतलब प्रायिकता जो होती है, मान लीजिए कोई घटना ई है, या प्रायिकता हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है। ठीक, प्रायिकता 0 भी होती है। अगर मान लीजिए कोई घटना अगर घटी है, अगर कोई घटना मान लीजिए 5 है, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। ठीक, अगर टोटल घटना है पूरी घटना घट गई तो कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, सब मतलब टोटल जितनी भी घटना घटी है इसे 100 में 100 एक आ जाएगा। मतलब प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में, न 1 से बड़ी न 0 से छोटी। तो इसमें सिर्फ एक और एक सूत्र है प्रायिकता का। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल। ठीक, इसका एक सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। इसमें कुछ पॉइंट है, मान लेते हैं कि माना एक घटना ई, एक घटना क्या है? ई। एक घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, एक घटना ई के घटित होने की प्रायिकता हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर कोई घटना है, अब घटना क्या वो भी बताएंगे। और दूसरा का है, अगर मान लीजिए कि घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता, इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। ठीक, तो इसमें इन दोनों से भी एक सूत्र बन जाता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और घटना न घटित होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। तो इन दोनों का इसमें एक सूत्र बनता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता और प्लस घटना न घटित होने की प्रायिकता का योग सतह कितना होता है? 1 होता है। अब इसमें कुछ दिया रहेगा, अगर इसको उधर भेज के आराम से निकाल लेंगे। ठीक है,
अब ध्यान दो, तो प्रायिकता की परिभाषा और उसका सूत्र हम लोग देख लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें 4 घटनाएं घटती हैं, मतलब कि इसमें 4 टाइप के सवाल मुख्यतः बनते हैं, 4 या 5 टाइप के सवाल। पहले एक सिक्के से बनेगा, दूसरा का पासा से, तीसरा के ताश की पत्ती से, और चौथा का थैले से। इस तरह से 4 टाइप के क्वेश्चन और कुछ अन्य टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैसे घटना के बारे में अभी हम बात की, घटना क्या होता है। घटना जैसे कि एक सिक्का लिए, उछाल दिए, ठीक, तो हेड आने की संभावना हो जाएगी वहाँ पे, कि मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पासा में 1 से लेकर 6 तक गिनती आ सकते हैं। ताश की पत्ती है तो टोटल पत्तियाँ कितनी होती हैं, 52 पत्ती में से किसी एक पत्ती की निकालने की प्रक्रिया, ये सब क्या है, सब घटनाएं हैं। ठीक ना। थैले में बहुत सारे नीली पीली गेंदें रखी गई हैं, उसमें से एक गेंद निकालने की घटना। ठीक ना, इस तरह से होता है। तो इस टाइप के सवाल हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे सिक्का के बारे में। अगर एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो कुल कितने परिणाम मिलेंगे इसमें, 2। एक ही हेड है या तो टेल। ठीक, एक सिक्का को अगर एक बार उछाले तो हेड या टेल मिलेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो कुल परिणाम इसमें कितने हो जाएंगे, 2। ठीक, इसके बाद अगर ये तो पहला था, दूसरा का अगर सिक्के को 2 बार उछाले तब परिणाम क्या होगा, यस बराबर। देखो पहले सिक्के में या तो हेड, पहले परिणाम या तो हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है। तो मतलब कुल कितने परिणाम मिलेंगे, 4। ठीक, तीसरा का अगर सिक्के को 3 बार उछाले, 3 बार उछाले तब देखो जी, इसको निकालने को सिंपल तरीका है कि अगर मान लीजिए पहले सिक्के उछालेंगे तो हेड टेल आ जाएगा, दूसरे को भी हेड टेल, और तीसरे में भी क्या आएगा, हेड टेल। तो इसको हम लोग पूरा एक साथ कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर 2 को उछालेंगे, देखिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, इस तरह से आएगा है। तीसरा का एक क्या और है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हेड, इसमें करोगे तो हेड हेड हेड, फिर इसका इसमें कर दो हेड हेड टेल, फिर इसका इसमें कर दो हेड टेल हेड, फिर इसका इसमें हेड टेल टेल, इसका इसमें टेल हेड हेड, फिर इसमें हो जाएगा टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। मतलब कुल कितने परिणाम मिलेंगे, 8। तो सिक्के में इस तरह से इसमें कुल परिणाम हो जाएंगे 2, और इसमें कुल परिणाम 4, और इसमें कुल परिणाम 8। तो सिक्के में ऐसे पूछता है कि कुल परिणाम बराबर, क्योंकि इसमें 2 ही संभावना बनती है, तो 2 की पावर जितनी बार उछालते हैं, जितनी बार सिक्के को उछालते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर सिक्कों को अगर 2 बार उछालें, अगर एक बार उछालेंगे तो घाते 1 हो जाएगा। जैसे अगर एक बार उछाले तो 2 की घाते 1 बराबर 2, अगर 2 बार उछालेंगे तो 2 दूनी 4, अगर 3 बार उछालेंगे तो 8। इस तरह से इसके कुल परिणाम हमें पता चल जाएंगे। अगर 4 बार उछालेंगे तो कितना आएगा, 5 बार उछालेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ घात बदलते जाइए और 2 सेम रहेगा। ठीक है, ये सिक्के के बारे में है कि एक बार उछालेंगे तो 2 परिणाम, 2 बार उछालेंगे तो 4 परिणाम, 3 बार उछालेंगे तो 8 परिणाम। अगर आप चाहे जितना बार उछालेंगे तो इस सूत्र से आप लोग उस परिणाम को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह पासा में भी है और ताश की पत्ती में भी।
अब ध्यान दो, अब पासा, पासा जब हम लोग पासा लूडो देखे हो, इसमें एक से लेकर कितनी गिनतियां होती हैं? 6 तक। तो जब पासे को एक बार फेंकते हैं, एक बार फेंकते हैं तो क्या होगा? यस बराबर 1 2 3 4 5 6। तो कुल इसमें परिणाम कितने मिलते हैं? 6। एक बार फेंकने में कुल परिणाम 6। पहला, जब पासे को 2 बार फेंकते हैं, जब पासे को कितनी बार फेंकते हैं? 2। तो कुल इसमें कुल परिणाम मिलते हैं कितने? कुल परिणाम मिलते हैं 36। अब कैसे बनेगा यह? इसको एक टेबल के रूप में ऐसे हम लोग बना देते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। अगर पहले पर 1 तो दूसरे पर भी 1 आ सकता है। 2 3 4 5 6 2 1 31 32 33 34 35 36 40 ऐसे। देखो जी, जब पासे को कितनी बार फेंकते हैं? 2 बार। तो कुल कितने परिणाम मिलेंगे? 36। इस तरह से याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। टेबल बना देना। इसमें लगेगा 11 12 13 14 15 16, फिर 21 से लेकर 26 तक, फिर 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56, 61 से 66। ये आपको टेबल अगर आ जाएगा तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। कुल परिणाम इसमें 36 है। इसी तरह अगर पासे को 3 बार फेंकते हैं तो दूसरा 16 परिणाम मिलते हैं। तो उसमें भी एक सूत्र ऐसे निकालते हैं, कुल परिणाम बराबर कैसे निकालते हैं इसका? तो कुल परिणाम बराबर होता है 6 के पावर जितनी बार फेंकते हैं। ठीक है। जैसे अगर 1 बार फेंकेंगे तो 6 रह जाएगा, 2 बार फेंकेंगे तो टोटल 36 हो जाएगा, अगर 3 बार फेंकेंगे तो 216। इस तरह से एंड सो चलता जाएगा। ठीक है। इस तरह से पासा के बारे में अगर फिर से देख लो, पासा के 1 बार फेंकते हैं तो कुल कितने परिणाम? 6। 2 बार फेंकते हैं तो 36, अगर 3 बार फेंकेंगे 216। 10 में तो बस इतना तक है। ठीक है। ध्यान दो बेटा, अब हम ताश के पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। टोटल ताश की पत्तियां कितनी होती हैं? 52। ताश की पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, काली और लाल। तो लाल पत्तियां कितनी होती हैं? 26, और काली पत्तियां कितनी होती हैं? 26। तो जो लाल पत्तियां होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं, पान की और ईंट की। तो पान की 13 और ईंट की भी 13। तो इसमें 13 पत्तियां कौन कौन है इस तरह से हम देखते हैं। पहला इक्का होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9 को नहला, 10 को दहला। के से किंग होता है बादशाह, क्वीन से बेगम, जैक से गुलाम होता है। ठीक। तो ये सब जो 3 पत्तियां नीचे हैं ये सब इसमें चित्र वाली पत्तियां, तस्वीर वाली पत्ती, इसको कहते हैं फेस कार्ड। ये तस्वीर वाली पत्तियां हैं। ठीक। इसी तरह ईंट में, ईंट किस रंग की है? लाल रंग की। तो ईंट इक्का 1 से लेकर 10 तक, ऐसे किंग,
क्वीन एंड जैक, इसमें भी 3 चित्र की पत्तियां। इसी प्रकार हुकुम, काली पत्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं। काली पत्तियां कुल टोटल 26 होती है, इसमें भी 13 हुकुम 13 चिड़ी। हुकुम की भी पत्तियां देखो इस तरह से होती हैं, इसमें भी किंग क्वीन एंड जैक। इसी तरह चिड़ी में भी किंग क्वीन एंड जैक। तो सब मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं तो कुल संभावना अगर बनेगी तो टोटल कितनी बनेगी 52। अगर लाल पत्ती की कितनी है 26, काली पत्ती की 26, पान की 13, ईंट की 13, हुकुम की भी 13 और चिड़ी का भी 13। अगर हम बात करें सिर्फ इक्का तो कुल 52 पत्तों में कितने इक्के हैं 4, 1 2 3 4 इक्के हैं। अगर हम चित्र वाली पत्ती देखें, तस्वीर वाली पत्ती या फेस कार्ड, तो देखो इसमें 3 थे, 3 थे इसमें 6, 3 थे इसमें 9, 3 थे इसमें 12। तो टोटल फेस कार्ड की पत्तियां कितनी हैं 12। ठीक है। इसी तरह इसमें हमें कभी पूछ देता है कि लाल पत्ती आने की प्रायिकता बताइए, तो लाल पत्ती के आने के तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 26 और कुल परिणाम 52, तो 26/52। ठीक। इसी तरह काली पत्ती आने की प्रायिकता तो अनुकूल परिणाम 26, कुल परिणाम 52, तो 26/52, इसको अपना काट देना। इसी तरह अगर हम पान की पत्ती आने की प्रायिकता, तो पान की पत्ती कुल कितने हैं 13, तो अनुकूल परिणाम 13 हो जाएंगे, कुल परिणाम 52, तो 13/52। इसी तरह ईंट के भी निकाल सकते हैं, हुकुम और चिड़ी का भी। अगर कभी कि 52 पत्ती है उसमें से एक पत्ता इक्का निकालने की प्रायिकता बताइए, तो हमें पता होना चाहिए कि पूरी 52 पत्ती में इक्का कितने हैं 4, तो 4 पत्ते हैं तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 4, तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 52, तो 4/52 काट दोगे तो 1/13 आ जाएगा। इसी तरह तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर वाले पत्ते कुल कितने हैं 12 थे, तो इसमें भी अनुकूल परिणाम 12 हो जाएगा, 12/52। इस तरह से ताश के पत्ते के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपको यह चीज़ याद है तो बहुत आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। ठीक। अब देखो जी, अब लास्ट है इसमें, जैसे थैला है, क्या है थैला। तो थैला है तो थैले में कुछ गेंदे होंगी, मान लीजिए लाल गेंदे हैं 4, काली गेंदे हैं 3 और सफ़ेद गेंदे हैं 3। ठीक। मान लीजिए इस तरह से हैं लाल काली और सफ़ेद, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें से कहें थैले में इस तरह से गेंदे रखी रहेंगी, उसमें कह देगा कि बिना झांके हुए। अच्छा, ये सब जो गेंदे हैं सेम साइज और सेम वजन की हैं, मतलब ये नहीं कि एक सफ़ेद वाला बहुत बड़ा है और काली वाला बहुत छोटा है, इस तरह से मतलब वजन है, इस तरह से नहीं, सब सेम साइज और सेम वजन के हैं। तो बिना आपको झांके हुए आपको उसमें हाथ डालकर एक गेंद निकालने की अगर हम कहते कि प्रायिकता बताइए, तो वह गेंद अगर लाल हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, काली हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, और सफ़ेद हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो पहले थैले में हम कुल कितने गेंदे हैं ये चेक करेंगे। कुल गेंद, तो कुल गेंद कितने हैं जी 4 3 7 3 10, तो कुल संभावना तो 10 है। कुल संभावना कितनी है 10। अगर हम कहते हैं कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बता दीजिए, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद का अनुकूल परिणाम कितना है 4, तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम कितना है 10, हो जाएगा 2/5 इस तरह से। ठीक है। दूसरा का, अगर काली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो काली गेंद कितना है जी 3, लेकिन कुल गेंद कितने थैले में 10, तो 3 कितना आ जाएगा 10। इसी तरह सफेद गेंद का भी हो सकता है, सफेद गेंद की भी प्रायिकता निकालोगे तो 3/10। उसमें कह देगा कि एक थैला है, उसमें कुछ ये नीली कुछ पीली कुछ काली इस तरह से गेंदें हैं, उसमें से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो उसमें देखना कुल टोटल लाल गेंद कितनी है और कुल से जितने कुल थैले में गेंदे रहे उससे भाग दे दीजिए। अर्थात अगर लाल गेंद 4 है और कुल थैले में गेंदे 10 हैं तो 4/10 हो जाएगा। अगर काली गेंद कितने हैं 3, तो 3/10 हो जाएगा। सफेद भी 3 है, 3/10 हो जाएगा। इस तरह से इसमें सवाल बनेंगे। ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं।
देखो क्वेश्चन है, करा है कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक द्विक आने की। द्विक का मतलब होता है कि जैसे कि एक का संख्या पर सेम अंक आ जाए, जैसे एक एक, जैसे पासा दो फेंक दिए, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, इस तरह से आ सकता है ना। फिर करा है कि दोनों पासे पर आई संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 10। मतलब कि पासा फेंके और उनमें से अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। चलो हल करते हैं। तो हम जानते हैं जब दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तब क्या होगा? अगर पूरा हम देखिए कुल परिणाम इसमें कितने मिलेंगे? कुल परिणाम मिलेंगे इसमें 36। ठीक है। अब लेकिन हम इसका बनाएंगे सैंपल स्पेस। इसको सैंपल स्पेस अगर हम बना लेंगे तो हम आसानी से सवाल को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। देखो जी, जब दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने मिलते हैं? 36। इस तरह से टेबल बना लेना। अब पहला हमसे क्या पूछा है कि एक द्विक आने की प्रायिकता, एक द्विक आने की। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अंक आए हैं। जैसे यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यही सब इसके क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम। तो कौन कौन आया है? अगर हम बात करें एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः। ठीक है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 36। 1/6 ये आंसर है। ठीक। दूसरा काम है कि दोनों पासों का संख्या का योग कितना है? 10। संख्याओं का योग 10 है। तो अब किसी संख्या का योग 10 है। ध्यान से देखो, 10 के लिए तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा। देखो इसमें कोई 10 है? नहीं। इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें एक यहाँ है, एक यहाँ है, 4 6। इसमें देखो, इसमें यहाँ पर है, मतलब हो गया 4 6 5 5। फिर इसमें आ जाओ 6 4। बस। तो कुल और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 2 3 3/36। काट दो। 1/12। सिंपल लग रहे हैं? ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन है कि एक अधिवर्ष या लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। लीप वर्ष या अधिवर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। तो इसको हम पहले हल करेंगे। देखो जो लीप वर्ष होता है वह होता है 366 दिन का। कितने दिन का? 366। अब हम चूंकि अगर इसको निकाले अगर दिन, तो चूंकि एक वर्ष में कुल 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन? 7। अगर इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 364। 364। लेकिन अब चूंकि लीप वर्ष कितने दिन का है? 366। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52। और कितने एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। तो 7 का गुणा इसमें करोगे 364। लेकिन बच गया का दिन? 2 दिन शेष।
2 दिन क्या बच गया शेष। जो 2 दिन शेष बचा ना, इसमें 2 दिन, अब देखो जी सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन कौन कौन दिन हो सकते हैं यहाँ पे, तो कहोगे सर जी पहला कंडीशन है, हो सकता है कि रविवार हो जाए या सोमवार या तो सोमवार। दूसरा क्या कंडीशन है सर जी, हो सकता है कि सोमवार हो जाए या मंगलवार हो जाए। तीसरा का कंडीशन या तो मंगलवार इस तरह से बनता है। देखो जो 2 दिन शेष बचे हैं उसमें या तो रविवार सोमवार, सोमवार या मंगलवार, मंगलवार या बुधवार, बुधवार या बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार, शुक्रवार या शनिवार, शनिवार और रविवार। मतलब इस तरह से 2 दिन कोई भी आ सकता है। तो हमसे पूछा है रविवार आने की प्रायिकता। इसमें आप रविवार मंगलवार भी पूछ सकता है, बुधवार कोई भी दिन पूछ सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस टोटल कितने कंडीशन बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल परिणाम हो जाएंगे हमारा कितना, 7। कुल परिणाम हो जाएंगे 7। लेकिन अब रविवार पूछा तो रविवार इसमें कितने दिन आया है, 2 दिन। 1 दिन यहाँ आया और 1 दिन यहाँ। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 परिणाम हो जाएंगे 2। तो रविवार आने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, बस इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये मान लीजिए कह देगा कि साधारण वर्ष, क्या साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में 53 रविवार होने पर एकता। तो यहाँ देखो साधारण वर्ष में होता है 300, साधारण वर्ष में होता है 365 दिन, 365 दिन। अगर हम 52 में 7 के गुणा करेंगे तो 364 प्लस 1 दिन शेष बचेगा। अब एक दिन में 7 दिन में कोई हो सकता है, रविवार सोमवार मंगल बुध वीरवार शुक्र शनिचर हो सकता है। तो जॉन पूछेगा तो 1/7 जाएगा। ठीक ना, साधारण वर्ष में 1/7 और लीप वर्ष में 2/7। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना।